एक ऐसा इंसान जिसने कभी खुद की शादी नहीं की, लेकिन पूरी जिंदगी देश और समाज की सेवा में लगा दी। एक ऐसा शख्स जो अरबों की संपत्ति का मालिक होते हुए भी अपनी सादगी और इंसानियत के लिए जाना जाता है। वो आदमी जिसने सिर्फ बिजनेस नहीं किया, बल्कि भारत के सपनों को उड़ान दी। नाम है रतन टाटा। क्या आप जानते हैं कि जिस कंपनी ने भारत में सबसे सस्ती कार नैनो बनाई, उसी कंपनी ने दुनिया की सबसे लग्जरी कार ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर भी खरीदी? क्या आप जानते हैं कि अरबों खरबों का साम्राज्य संभालने वाला यह इंसान अपने कर्मचारियों की छोटी सी तकलीफ पर भी रो पड़ता है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रतन टाटा जी की प्रेरणादायक जीवन गाथा, एक ऐसा सफर जो हर भारतीय के दिल को छू जाता है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सुनु टाटा था। लेकिन जब रतन टाटा सिर्फ 10 साल के थे, तभी उनके माता पिता अलग हो गए। इस घटना का उनके जीवन पर गहरा असर पड़ा। बचपन में ही रतन टाटा ने अकेलेपन का दर्द झेला, लेकिन उनके दादा जे और आर डी टाटा और उनकी दादी ने उनका पालन पोषण बहुत प्यार से किया। रतन टाटा बचपन से ही बहुत संवेदनशील और भावुक स्वभाव के थे। उन्होंने मुंबई के कैंपियन स्कूल और कैथेड्रल जॉन कॉनन स्कूल से पढ़ाई की। इसके बाद अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान उन्होंने छोटी मोटी नौकरियां की। बर्तन धोना, मैस में काम करना, ये सब रतन टाटा ने खुद अनुभव किया। इन्हीं संघर्षों ने उन्हें सिखाया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। 1961 में रतन टाटा टाटा ग्रुप से जुड़ गए। उन्होंने सबसे पहले टाटा स्टील में काम करना शुरू किया। ध्यान रहे, उस समय वो किसी मैनेजर की तरह एयर कंडीशन्ड ऑफिस में नहीं बैठे थे, बल्कि मजदूरों के साथ पिघलते हुए लोहे और आग के बीच काम करते थे। यहां से ही उन्हें असली इंडस्ट्रियल दुनिया का अनुभव मिला। जब 1991 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की कमान संभाली, तब कंपनी बहुत बड़ी चुनौतियों से गुजर रही थी। कई लोग उनकी लीडरशिप पर शक कर रहे थे, लेकिन रतन टाटा ने साहसिक फैसले लिए। उन्होंने टाटा टी के माध्यम से ब्रिटेन की टेटली कंपनी खरीदी। टाटा स्टील ने यूरोप की कोरस कंपनी को खरीदा, और सबसे बड़ा कदम था जगुआर और लैंड रोवर को खरीदना। शुरुआत में सबने कहा यह आत्महत्या है, लेकिन रतन टाटा ने साबित कर दिया कि भारतीय कंपनियां भी दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड्स को चला सकती हैं। रतन टाटा का सबसे बड़ा सपना था कि हर भारतीय परिवार के पास अपनी गाड़ी हो। जब उन्होंने सड़क पर 4 लोगों को स्कूटर पर जाते देखा, तो उन्होंने ठान लिया, मैं भारत की सबसे सस्ती कार बनाऊंगा। इस तरह 2008 में दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो आई। कार भला ही नैनो कमर्शियल रूप से उतनी सफल नहीं हो पाई, लेकिन इसने रतन टाटा को करोड़ों भारतीयों के दिलों में जगह दिला दी। रतन टाटा हमेशा से समाज के लिए जीते आए हैं। उन्होंने अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा चैरिटी और शिक्षा पर खर्च किया। आईआईटी, आईआईएम जैसी संस्थाओं को करोड़ों रुपए दिए। 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले 26 नवंबर में जब ताज होटल पर हमला हुआ, तो रतन टाटा खुद घायलों और उनके परिवारों से मिलने पहुंचे। उन्होंने होटल के हर कर्मचारी और पीड़ित परिवार की पूरी मदद की। 2012 में रतन टाटा आधिकारिक तौर पर रिटायर हुए, लेकिन आज भी वे टाटा ग्रुप के मार्गदर्शक बने हुए हैं। उनकी सादगी का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि वो हमेशा साधारण कार में चलते हैं। 5 स्टार शौक नहीं रखते। रतन टाटा की जिंदगी हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। कभी हार मत मानो, चुनौतियां कितनी भी बड़ी हों। कि डे बाई कर समान मामेंग निन पर किते सादगी सबसे बड़ी पहचान है। बड़ा आदमी वही है जो दिल से बड़ा हो। 3, समाज के लिए जीना ही असली सफलता है। आज जब हम रतन टाटा का नाम लेते हैं, तो सिर्फ एक उद्योगपति नहीं, बल्कि एक इंसानियत की मिसाल हमारे सामने खड़ी होती है। वो इंसान जिसने भारत को ग्लोबल पहचान दिलाई। वो इंसान जिसने अरबों की संपत्ति होते हुए भी हमेशा सबसे पहले समाज को चुना। शायद इसलिए रतन टाटा सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। और आने वाली पीढ़ियां जब जब सफलता और सादगी का उदाहरण देंगी, तो सबसे पहले रतन टाटा का नाम लिया जाएगा।